हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक लीगल मैगजीन के बारे में बात करेंगे जो है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे यह एक लैटिन टर्म है। अब लैटिन टर्म मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश टर्म है, फ्रेंच टर्म है, यानी इसकी जो लिखने की स्टाइल क्या, भाषा क्या है, तो यह एक लैटिन टर्म है। तो इसका मीन्स क्या होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल तरीके से कुछ समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक हमारी कोर्ट है। अब यहाँ पे इसको कोई जजमेंट देना है, तो मान लीजिए पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। पार्टी बी है, मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू है। तो कोर्ट को लगता क्या है, हमें इस विषय पे एक गहरी, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो हमें इस विषय पे डीप नॉलेज दे सके। तो कोर्ट क्या करती है, एक एमिकस क्यूरे, यानी एमिकस क्यूरे मान लीजिए हैं, ये एमिकस क्यूरे हैं, इनको कोर्ट में बुलाती है, कहती है आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसके विषय में बताइए कुछ अपनी, जो आपकी जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक आपकी एक्सपर्टीज़ है, इसको हमें आप सजेस्ट करिए, सजेशन दीजिए। तो एमिकस क्यूरे, अब ये भी आपको नोट करना होगा, ये किसी भी पार्टी का पार्ट नहीं होता, यानी किसी भी पार्टी की तरफ से वो लड़ता नहीं है, ना बी की तरफ से लड़ेगा ना ए की तरफ से लड़ेगा। यह एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो कोर्ट को केवल इन्फॉर्मेशन देता है, इस विषय में एक डीप नॉलेज देता है। और ये एमिकस क्यूरे जनरली होता क्या है, कोई भी मैटर, मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड ए मैंने बोला, तो जनरली कोर्ट करती क्या है, एमिकस क्यूरे को कोर्ट में बुलाती है जब कोई भी बहुत पब्लिक एट लार्ज, यानी बहुत बड़ा मैटर हो। पर जनरली ये फॉलो नहीं होता है, छोटे मैटर में भी बुला सकती है। तो एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो कोर्ट को इस विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, अपनी एक्सपर्टीज देता है, कोर्ट को सजेस्ट करता है। अब जरूरी नहीं है, अभी नोट कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि कोर्ट इस बात को माने ही, यह एक सजेशन मात्र है। अब कोर्ट को लगता है माने या ना माने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करूं तो होता क्या है, एमिकस क्यूरे होता कौन है? देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इंडिया में जनरली होता क्या है, एडवोकेट ही एमिकस क्यूरे आते हैं कोर्ट में। पर अगर मैं फॉरेन में बात करूं, वो और कई लोग होते हैं, चाहे एडवोकेट हो या ना हो, पर इंडिया में जनरली 100% नहीं, बट ज्यादातर एडवोकेट ही एमिकस क्यूरे होते हैं। पर ऐसा इंडिया में भी पॉसिबल है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो एडवोकेट नहीं है वो भी एक एमिकस क्यूरे की तरह रोल निभाते हैं। तो अब ये बातें हो गई। अब अगर हम बात करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी को भी डायरेक्टली एमिकस क्यूरे लाती है? तो ऐसा भी है, वो किसी को भी किसी केस में किसी भी टाइम कह सकती है, बुला सकती है एमिकस क्यूरे के तौर पे। पर जनरली होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपनी एक लिस्ट तैयार करती है, इस मामले में पर्सन ए एक्सपर्ट है, पर्सन बी एक्सपर्ट है, यानी वो एडवोकेट एक्सपर्ट है इस मामले में। तो अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन होती है, जिससे भी रिलेटेड केस होता है, इनको एमिकस क्यूरे लाती है कोर्ट में। पर ऐसा भी नहीं है, वो इमीडिएटली किसी को भी एमिकस क्यूरे के तौर पे कोर्ट में बुला सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमने लिखा था यहाँ पे। कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है रेफर्स टू समवन हु इज नॉट अ पार्टी टू द केस, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट अ पार्टी टू द केस, यानी अभी मैंने बताया कि किसी भी पार्टी के तरफ से वो नहीं होता है, वह एक न्यूट्रल पर्सन होता है, बस कोर्ट को सजेस्ट करता है, इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपर्टीज देता है। वही कह रहा है, नॉट अ पार्टी टू द केस बट ऑफर्स करता है इंफॉर्मेशन, यानी वो जानकारी देता है, अपनी एक्सपर्टीज देता है, इनसाइट देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा एमिकस क्यूरे के बारे में। तो वही कह रहा है, एमिकस क्यूरे क्या है, एक फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्या है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी एक तरीके से कोर्ट का एक दोस्त होता है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देता है इस विषय में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।